सबसे पहले मैं मंटो जी पर ही बात करना चाहूँगी। कुछ हमारे लेखक विचारक हुए हैं जो मैं वैसे भी कहती हूँ कि समय से पहले पैदा हो गए, या यूँ समझिए कि उस समय के ज्योतिषी वो थे, भविष्यवक्ता थे, जो आज की बात कई साल पहले कह रहे हैं। और उस समय वक्त को वो मंजूर नहीं थे, जिसमें मंटो भी एक हैं, अमिताभ प्रीतम हुए हैं, आचार्य रजनीश हुए हैं, शिव कुमार बटालवी हुए हैं। इनको उस समय ज़माने ने नकार दिया और इनकी काफ़ी रचनाएं तो हमारे सामने भी नहीं आई। मंटो भी उन्हीं में से एक हैं। वो कड़ी बात कहते थे, शायद इसीलिए कड़वी थी, और ज़माने का सच सामने रखते थे। और जैसा कि डॉक्टर दीक्षित ने पढ़ा ही अपने उसमें कि जो तुम्हें अगर ये झूठ लग रहा है, ये अगर नगनता झूठ लग रही है, तो है तो तुम्हारे समाज की, क्योंकि लेखक समाज का आईना ही होता है। तो उनके कहीं कहीं वन लाइनर मैं अक्सर पढ़ती हूँ, जो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ है जो शायद हजम करने लायक नहीं है, तो वो नहीं पढ़ रही। जो लोग ये नहीं समझ पाते कि औरत क्या चीज़ है, उन्हें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि औरत चीज़ नहीं है। ये ऐप मुझ में शुरू से रहा है कि मुझे झूठ बोलने का सलीका नहीं। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं, वो उसके पैदा होने की खुशी है। सच पूछिए तो हर शख्स दुखी है, वो भी जो दुकानों के चबूतरों पर सोते हैं, और वो भी जो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहते हैं। जिस तरह जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए कसरत की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह जहन की सेहत बरकरार रखने के लिए जहनी वर्जिश की ज़रूरत है। किस्सा कहने का भी एक तरीका होता है। तरीके की पहली बात यह है कि जिस किस्से में आप नहीं हैं, आप उस किस्से को कह ही नहीं सकते। किस्सा कहने का भी एक तरीका होता है। तरीके की बात यह है कि जिस किस्से में आप नहीं हैं, उस किस्से को आप कह ही नहीं सकते। ये थोड़ी सी हार्ड है, मैं कह रही थी मैं पढ़ूंगी नहीं, पर पढ़ देती हूँ। वैश्या और बाइस्मत औरत का मुकाबला हरगिज नहीं करना चाहिए। इन दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। वैश्या खुद कमाती है और बाइस्मत औरत ने के पास कमा लाने के लिए कई मौजूद। मैं एक जेब कतरा हूँ जो अपनी जेब खुद काटता है, और कोई कहानी मेरी जेब से कूदकर बाहर आ जाती है। मैं तहजीब, तबद्दुन और सोसाइटी की चोटी क्या उतारूंगा जो है ही नहीं। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का काम है। दुनिया का सबसे ज्यादा सच शराब खानों में शराब पीकर बोला जाता है, और सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर बोला। अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है, तो यकीन मानिए आप अभी तक पैदा ही नहीं। मजहब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए, तो जहर बन जाता है। इस पर इन्होंने इस तरह की काफ़ी बातें कही हैं मजहब के लिए, कि लोग कहते हैं मजहब या धर्म खतरे में है, तो बोले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। खतरा राजनीति वालों से है, धर्म से कभी नहीं। जो लोग समझ नहीं पाते, ये मैं पहले बोल चुकी। मेरे लिए यह एक तलख हकीकत है कि अपने मुल्क में, जिसे इन्होंने पाकिस्तान उस समय थे, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपना सही बयान स्थान ढूंढ नहीं पाया हूँ। यही वजह है मेरी रूह बेचैन रहती है। मैं कभी पागल खाने में और कभी अस्पताल में रहता हूँ। लास्ट बोलती हूँ, भूख किसी किस्म की हो, बहुत खतरनाक है। आज वही सुना रही हूँ। आज नन्ही किलकारियां गूंजी, केवल रोया मैं था और नहीं कोई। डराया था थोड़ा विधाता ने उन्हें, जो रच चुके थे। सांसों की अटकन लगी थी। जैसे ही रोया था मैं, खिलखिला उठे सब। यह उत्सव था मेरे प्रथम रुदन का। अब हर बार एक उत्सव का होता माहौल। मेरी शिक्षा माँ थी वारिया, मेरी नौकरी पिता बनिया। प्यारी प्रेयसी मिलवाई सबसे, उसके आने का भी उत्सव है भाई। जीवन में फिर एक किरदारी, फिर वही जीवन वही मदारी। जीवन की शाम में सेवानिवृत्ति की तैयारी। सब है संग, बच्चे उनके बच्चे, मेरी दुनिया सारी।
हंसी खुशी में इन सबको छोड़ करूँ अब विदाई की तैयारी, उस सब की फिर से तैयारी। बड़े होकर विदा हो रहे हैं हम, सोने की सीढ़ी हुई हम।